वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। मुल्क की मजमूई अमन व अमान और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना की जानिब से आइंदा माली साल के बजट से मुताल्लिक बाज़ तजावीज़ को वापस लेने का फैसला भी मुतवक्के। तहरीक इंसाफ के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान में ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बस कुर्सी पर बैठे हैं। ये एपेक्स कमेटी है क्या पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि गुलामी करेंगे? हम इस रस्म को नहीं मानते। बलोचिस्तान का नहीं मालूम केपी में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। पुलिस इतनी बेबस क्यों हो गई? जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं। कोई ऐसी मीटिंग इस हवाले से अब ये तो वैसे ही लोग बयान दे देता है करें ऑपरेशन की, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ में कि ये प्लान है क्या। जब ISPR का बाकायदा एक प्लान आ जाएगा कि कौन से एरिया में या कहाँ पे या किस तरीके से क्या करने का प्लान है, तो वो पूरा स्केच सामने आएगा, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी। बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता ये काम। एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। मामले पर पार्लिमान को एतमाद में लेना ज़रूरी है। इस तरह किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। जब प्लान सामने आएगा तो बात होगी। फ़िलहाल कोई पॉलिसी नहीं आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने पेशकश की कि अगर अफ़गानिस्तान के साथ कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो हम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क में अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। बानी पिटियाई मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जो मुलाकात होगी सबके सामने होगी। बोले, आर्मी चीफ या DG से कोई मुलाकात नहीं हुई। जिन लोगों ने दहशतगर्दों की हिमायत की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बेहतर होता ऑपरेशन के हवाले से सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत कर दी। कहा, वज़ीर आला KP ने सूबाई काबीना को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन की हिमायत कर दी। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सदर और वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखूँगा। ANP का ऑपरेशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मियां इफ्तिखार ने कहा कि दहशतगर्दों की जड़ें पंजाब में हैं। गवर्नर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ऑपरेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुख्तलिफ़ किस्म के मिलिट्री ऑपरेशंस हमने देखे हैं। जो इस्तेहकाम हम ढूंढ रहे हैं इस मुल्क में, कानून की बालादस्ती, वो इस्तेहकाम हम हासिल कर ही नहीं सकते हैं। मेरी समझ से बाला है कि ऑपोजिशन इस वक्त किस मुद्दे पर ये प्रोटेस्ट कर रही है। बजट की आड़ में अपने सियासी मकासद आगे ले जाने और कुछ नहीं कर रहे आप। मुख्तलिफ इक़साम के फ़ौजी ऑपरेशन देखे हैं। जो इस्तेहकाम हम तलाश कर रहे हैं वो इस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शबली फराज की तनकीद। शेर रहमान बोली, KP में ऑपरेशन के खिलाफ PTI का एहतजाज समझ से बालतर है। ये लोग बजट की आड़ में सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आइन चिकनी नहीं होने देंगे। फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान ने भी एतराज़ उठा दिया। कहा, 2001 से शुरू होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने 200 अरब डॉलर से जायद का नुकसान किया। हज़ारों फौजी जवानों समेत 70,000 से जायद अफराद जान से गए। ये अंधी लड़ाई हम कब तक लड़ेंगे? मजीद बोले, हर ऑपरेशन के बाद नए ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अफगानिस्तान से बवाने मुज़ाकरात ही मसले का हल है। कराची में हीट वेव शहरियों पर कहर बनकर टूटने लगी। नशे के आदी अफराद शदीद गर्मी की ताब ना ला सके। 2 रोज़ में 20 लाशें मिली। सैकड़ों अफराद बुखार और डिहाइड्रेशन के शिकार होकर अस्पताल पहुँच गए। ठट्ठा में हीट स्ट्रोक के बायस 3 अफराद जाँ बहक। तिब्बी माहिरीन की एहतियात की हिदायत। कहा, शहरी पानी और निमकोल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। 11 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से ना निकलें। सर दर्द, बुखार या चक्कर आने की सूरत में फौरी करीबी अस्पताल जाएँ।
जो गुज़श्ता दिन से कराची में बहुत तेज़ गर्मी शुरू हुई है, 40+ चला गया था टेम्परेचर कल भी, और आज भी इम्कान ये है कि और इसी तरह से आने वाला कल जो है 3 दिन का दौरानिया इसका है, इसे हम जिसमें हीट वेव कह सकते हैं कराची के लिए। और उसकी वजह ये है कि जो सुबह के औकात में सुबह से लेकर दिन के 1 या 2 बजे तक कम से कम गुज़श्ता कल भी हुआ था और आज भी आने वाले कल में भी यही सिचुएशन रहने का इम्कान है कि कराची की विंड चेंज हो जाती है। कराची में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार के मुताबिक हीट वेव आज भी जारी रहेगी। शहर के मसाफाती इलाकों में तेज बारिश, गड्डा, बहरिया टाउन, DHA और नूरियाबाद में बादल बरस पड़े। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला में पारा 42 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान, फैसलाबाद, मुल्तान में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। सक्खर और हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर अजला में पारा 42 डिग्री रहा। लोड शेडिंग हो रही है, सिर्फ 1 घंटा घर के अंदर आती है। इन लोगों ने हमें नफसियाती कर दिया है। ईद के 3 दिन पानी नहीं था, ना गैस थी, क्या जिंदगी गुजार रहे हैं हम। पूरी रात जागते हैं, पागल हो गए। 10 मिनट का पानी आता है, गैस चली जाती है। हम पाकिस्तान में माइग्रेन पेन होने लगा, बिजली के बिल करो। शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज़ कर गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी फॉल्ट के नाम पर कई घंटों तक बिजली की बंदिश। शहरी बिलबिला उठे, सड़कों पर निकल आए। बनारस, मलीर और नौदन बाईपास पर एहतजाज। मुल्क भर में तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। पेशावर में 4 से 6 घंटे बिजली की मअतली मामूल। नवाही इलाकों में 12 से 18 घंटे बिजली की बंदिश जारी। मुल्तान में 9 आर्जी फीडर्स फनी खराबी के बायस बंद। फैसलाबाद में बिजली की सप्लाई मुतासिर। इसलिए जवाब ये है, आईन ये कहता है, नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है। कि एक सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आईन पे अमल नहीं होता है। अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह ये मेरे मेंबरान हैं और हमारे सामने दूसरी पिटिशन हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कहें ये मेरे मेंबरान हैं, फिर हम क्या करें? हम टॉस करेंगे। PTI ने खुद अपना कत्ल किया। नजरियाती में गए, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले, आइन कहता है अगर असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। आइन से हटकर कोई जज फैसला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के बुकला से आज दलाइल तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मौजूदा हैसियत पर भी मुआवनत की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हिदायत की कि तीसरा दिन नहीं देंगे, दलाइल मुख्तसर रखें। जिसका ये हक है उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी, जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है। यही हमारा मुतालबा है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारी सीटें हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, किसी पार्टी को उसकी जीती सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। उम्मीद है हमें हमारी 77 नशिस्तें मिलेंगी। £190 मिलियन नैब केस। बानी PTI की रिहाई की रोक जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। बानी PTI इद्दत केस में सजा याफ्ता होने के बायस जेल में ही रहेंगे। डील करनी होती तो पहले ही कर लेता। पहले भी बानी PTI के साथ था, आज भी हूं और कल भी उनके साथ रहूंगा। मरकजी सदर PTI परवेज इलाही ने अफवाहों की तरदीद कर दी। लाहौर में मीडिया टॉक में परवेज इलाही ने वाजे किया कि लोग सख्त नाराज हैं, पहले मैंडेट वापस किया जाए तब बात होगी। निहायत और बड़ी लग़्व बात है
ये ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, ऑन वन काउंट मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब शायद ऐसी बात कर गए हैं जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। मोहम्मद ज़ुबैर की नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से लंदन मुलाकात की बात झूठ है, मुस्तरद करता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर ऐसी बात कर गए जिससे उनको कानूनी उलझन हो सकती है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या, बातचीत भी नहीं हुई। बोले अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कामयाब होगा, ये कौम की बका और सलामती का मामला है। कच्चे में हथियार डालने वाले डाकुओं को कौमी धारे में शामिल किया जाए। घिनौने जराइम में मुलव्विस पेशावर मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सक्खर में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में सदर आसिफ जरदारी ने कच्चे में ऑपरेशन शुरू करने के अहकामात जारी कर दिए। पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे, तमाम वसाइल सिंध हुकूमत अदा करेगी। सदर मुमलिकत ने सिंध पुलिस की तनख्वाहों और मरात में फौरी इजाफे और कराची के सेफ सिटी मनसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, स्पीकर सिंध असम्बली, वफाकी और सूबाई वज़रा, रेंजर्स और मिलिट्री हुक्काम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का पोलियो के खात्मे के प्रोग्राम के लिए गेट्स फाउंडेशन से इजहार तशक्कुर। पोलियो के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स और क़यादत के ताउन को भी सराहा। वायरस के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अदा किया। बिल गेट्स बोले गेट्स फाउंडेशन पोलियो के खिलाफ मदद जारी रखेगी। पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हर डिवीज़न में मरीम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। ये सर्विसेज 14 अगस्त से शुरू होंगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के जरिए मैसर होंगी। बल्दिया उज़्मा कराची के सालाना बजट इजलास में ओपोजिशन का शदीद हंगामा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, फंड्स दो के नारे लगाए। हॉल मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। ओपोजिशन के शोर शराबे में बल्दिया उज़्मा कराची का 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट मंजूर कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले ओपोजिशन एहतजाज और हम काम करते रहेंगे, बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। खुद चलकर अस्पताल आई, जिंदा वापस ना लौट सकी। डॉक्टर्स की गफलत या कुछ और। हैदराबाद के बिठाई अस्पताल में 16 साल लड़की दौरान ऑपरेशन दम तोड़ गई। गुस्सा का शदीद एहतजाज बताया। सीने में छोटी सी गिल्टी थी। जुम्मे से अस्पताल में दाखिल थी। आज मामूली ऑपरेशन था, जिसके बाद लड़की को होश नहीं आया। डॉक्टर मौके से फरार। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। गुलिस्तान जौहर में गाड़ी में दम घुटने से 4 साला बच्चे की हलाकत का वाकया। बेटे को जानबूझकर कत्ल किया गया, वालिदा का इल्ज़ाम। वीडियो बयान में असल हक़ाइक़ सामने ले आए। बोली 3 साल पहले मेरी बेटी को भी इसी तरह गाड़ी में बंद किया गया था। आला हुकाम से इंसाफ फराहमी का मुतालबा कर दिया। सानिया मदीन में मुलव्विस गिरफ्तार अफराद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने 40 मुल्ज़िमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। काबिज़ इजरायली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 54 फ़लस्तीनी शहीद और 121 ज़ख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 37,635 हो गई। कतर और हॉलैंड ने गजा में फौरी मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। मगरबी किनारे पर मेडिकल कम्प्लेक्स पर फ़ज़ाई हमले में अस्पताल मुकम्मल तबाह हो गया। 86,200 ज़ख्मी हो चुके हैं।
टीम में आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। चेयरमैन पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा क्लब से कौमी सतह तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे। बोर्ड ने आइंदा मेजर इवेंट्स के लिए खिलाड़ियों की फैमिलीज़ और ख़ानदान के दीगर अफराद को टूर पर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों, उनकी फैमिलीज़ और दोस्त अहबाब के लिए 60 से ज़ायद कमरे बुक कराने पर बरहमी का इजहार किया। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। भारत ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 206 रन के ताकुब में 181 रन भी बना सकी। 92 रन बनाने वाले रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच करार। गर्म तरीन मौसम में बर्फ की दुनिया आबाद। चीन के शहर हर्बिन में सजा रंगारंग आइस एंड स्नो फेस्टिवल। बर्फ से बने दिए कल मुजस्मे सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन को मदाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अपने मुनफरिद अंदाज से पॉप मौसीकी की दुनिया पर उन्होंने अपने नकूश छोड़े। उनके अनोखे डांस स्टाइल्स ने भी आलमगीर मकबूलियत हासिल की। आन जहानी गुलकार के ब्रेक डांस और गुलकारी के लोग आज भी दीवाने हैं। और आसेबी कुव्वतों का हमला, वेम्पायर से मुकाबला। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी नॉस्फेराटो का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।